नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि उनका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को निर्धारित है। अब जो भी समय बचा है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीटेट में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज हम सीटेट जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8 तक के भाग हस्त बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम 2011 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। नंबर फर्स्ट है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। सेकंड है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। थर्ड है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। फोर्थ है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन बी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी है फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन डी है सेकंड और थर्ड। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड है। फर्स्ट है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। और थर्ड है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी है, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी है, अधिगमकर्ता से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। ऑप्शन नंबर डी है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। ये ऑप्शन जो है प्रश्न की दृष्टि से प्रभावशाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था क्या है। ऑप्शन नंबर ए, कोई आपसी संबंध नहीं है कि कोई भूमिका नगण्य है। सी है का कोई प्रभाव नहीं होता है। डी है कि कोई महत्वपूर्ण भूमिका है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए किसकी रचना करनी चाहिए बजाय किसके वातावरण के। ऑप्शन नंबर ए है, भयावह सुसाध्य। ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिस्पर्धिक सुसाध्य। ऑप्शन नंबर सी है, सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। ऑप्शन नंबर डी है, प्रतिस्पर्धिक सहयोगी। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए
सहयोगिक की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ऑप्शन नंबर ए है वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। ऑप्शन नंबर बी है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी है पाई उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। ऑप्शन नंबर डी है सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है कि पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। ये प्रभावशाली पद्धति है अधिगम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। यह कथन सही नहीं है बच्चों के चिंतन के विषय में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम एक डैश डैश और डैश डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम एक सरल और व्यक्तित्व प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी है अधिगम एक जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी है अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। सही ऑप्शन कौन सा है? अधिगम जो है एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापकों को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर ए समझना। ऑप्शन नंबर बी अनदेखा करना। ऑप्शन नंबर सी टालना। ऑप्शन नंबर डी उपेक्षित करना। कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है समझना। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक डैश डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तक केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर सी अध्यापक केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी प्रगतिशील। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है प्रगतिशील। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना किसका कारण है? ऑप्शन नंबर ए साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बच्चों का विद्यालय में असफल होना
निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से ऑप्शन नंबर ए बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर हस्तक्षेप करते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए प्राथमिक कारक है, ऑप्शन बी द्वितीय कारक है, ऑप्शन सी कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बहुत कम भूमिका है। कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है जबकि परिवार प्राथमिक कारक है। विद्यालय जो है समाज का लघु रूप होता है जिसमें विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों जैसे सहयोग, परोपकार, अभिवादन, बड़ों का आदर करना आदि सीखता है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर बी लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी लेव वायगोस्की। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 14 है विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी है विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ऑप्शन नंबर डी है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। ऑप्शन नंबर डी है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर सी है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। ऑप्शन नंबर डी है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। क्वेश्चन नंबर 16 है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं। ऑप्शन नंबर बी है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ। ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास।
सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 है बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ऑप्शन नंबर ए है में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी अनियमित और असंबद्ध होता है, ऑप्शन नंबर सी है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर डी है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, ऑप्शन नंबर बी है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा स्तर पर विचारने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के प्रकार और स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि का प्रकार, अनुपालन, अंतःस्थित अनुपालन संभावना। ए है भाषिक मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, सी है स्थानिक मनोवैज्ञानिक, डी है अंतर्वैयक्तिक विक्रेता। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी से संबंधित है, अंतःस्थित अनुपालन संभावना। क्वेश्चन नंबर 22 है लेव वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन नंबर ए है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ऑप्शन नंबर बी है स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन नंबर डी है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 23 है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें ऑप्शन नंबर ए बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ऑप्शन नंबर सी है अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है बाल केंद्रित कक्षा के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 24 है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन नंबर ए
अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन नंबर बी वी.एफ. स्किनर, ऑप्शन नंबर सी लेव वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर डी है जीन पियाजे। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है लेव वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 25 है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, ऑप्शन नंबर बी है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, ऑप्शन नंबर डी है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए एक समस्या, ऑप्शन नंबर बी एक व्यवस्थागत मुद्दा, ऑप्शन सी एक गुण और साधन, ऑप्शन नंबर डी है एक रुकावट। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन चाहिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और एक साधन समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, ऑप्शन नंबर बी है रटने पर आधारित परीक्षा देकर, ऑप्शन नंबर सी है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ऑप्शन नंबर डी है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। क्वेश्चन नंबर 28 है, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन नंबर एक उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ऑप्शन नंबर बी है उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, ऑप्शन नंबर सी है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट्ट, ऑप्शन नंबर बी है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, ऑप्शन नंबर सी है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ऑप्शन नंबर डी है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। कौन सा उपयुक्त नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ऑप्शन नंबर ए है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, ऑप्शन नंबर बी है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।